खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पर यूपी सरकार ने नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को पहले तो सस्पेंड किया और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो यूपी की अखिलेश सरकार ने सस्पेंडेड एसडीएम दुर्गा शक्ति को नोटिस भेजा है और उनसे उनकी कार्रवाई के लिए सफाई मांगी है। यूपी सरकार की ओर से दावा किया गया है कि आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल पर आगे की कार्रवाई उनके जवाब मिलने के बाद की जाएगी। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ कहा जा रहा था कि दुर्गा शक्ति को खनन माफियाओं के दबाव में सस्पेंड किया गया है, लेकिन अब इसके सबूत भी मिलने लगे हैं। यूपी सरकार के सूत्रों की माने तो दुर्गा शक्ति पर नकेल कसने से पहले यूपी सरकार ने उनकी टीम के माइनिंग ऑफिसर आशीष कुमार पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। दुर्गा से पहले आशीष कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया था। आशीष कुमार नोएडा की पूर्व एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में साथ रहते थे और माना जा रहा है कि यूपी सरकार को उम्मीद थी कि आशीष कुमार के ट्रांसफर से खनन माफियाओं पर कार्रवाई थम जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो दुर्गा शक्ति नागपाल को भी सस्पेंड कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। मानस, लगता है कि अखिलेश सरकार अपनी कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए हर संभव कदम उठाना चाह रही है। देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरीके से अखिलेश सरकार की किरकिरी हुई है, क्योंकि दुर्गा शक्ति नागपाल को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया और साफ तौर पर जिस तरह के संकेत शुरुआती दौर से मिल रहे थे खनन माफियाओं के दबाव में उनको सस्पेंड किया गया और बाद में धीरे धीरे इसकी परतें भी खुलने लगी है। तो उसके बाद से लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर दबाव बनाए हुए था, लगातार हमले कर रहा। पर ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो ईमानदार अधिकारी है उनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा और जो चाटुकार और चापलूस किस्म के जो अधिकारी है उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत दबाव में थी और अब अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार कई तरह के हथकंडे अपनाएगी। पहले तो उसमें सरकार ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। कल बमुश्किल तमाम जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जो कैबिनेट मंत्री जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें सीएम साहब खुद फैसला लेंगे, यानी साफ तौर पर था कि इस पूरे मामले को अखिलेश यादव खुद देखेंगे। एक कार्रवाई के तौर पर जब भी कोई अधिकारी सस्पेंड होता है तो उसके बाद उसको नोटिस दी जाती है, इसका समय होता है 45 दिन 60 दिन के भीतर उससे आरोप के ऊपर जवाब मांगा जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह सरकार तेजी दिखा रही है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है अखिलेश सरकार की तरफ से कि जो निलंबन हुआ है आईएएस दुर्गा शक्ति का उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई किया जाए और उनके जवाब आने के बाद ही यानी कि अखिलेश सरकार अपनी कार्रवाई को, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। आईएएस एसोसिएशन ने जो मुलाकात की थी मुख्य सचिव से और आश्वासन मिला था कि इस पर कोई उचित कदम उठाया जाएगा, क्या कह रहा है अब आईएएस एसोसिएशन? देखिए, आईएएस एसोसिएशन इस पूरे मामले में एक बार मुलाकात के बाद जब मुख्य सचिव से मुलाकात हुई उसके बाद से उनका कोई बयान नहीं आया। वो लगातार ये कह रहे कि इस पूरे मामले को देख रहे हैं और मुख्यमंत्री से बात करके उस पूरे मामले का कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार जो है उसको पता है कि अधिकारियों पर कहां पर और कितना दबाव बनाना है, किस अधिकारी की कितनी नकेल कसनी है। तो कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन है अधिकारी की, उसपे भी कहीं ना कहीं दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा एक ऐसा भी है जो सरकार के हमेशा करीब रहा है, सरकार का हिमायती रहा और वो ऐसा नहीं कि इसी सरकार में वो किसी सरकार में भी इस तरीके के चेहरे नौकरशाही के देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो आईएएस एसोसिएशन है उसका कोई बहुत बड़ा दबाव काम नहीं आने जा रहा है। यहाँ पर जो माना जाने की क्या ये माना जाए कि आईएएस एसोसिएशन के दबाव से ज्यादा दबाव है खनन माफियाओं का? निश्चित तौर पर जो खनन माफिया है उनका तो दबाव निश्चित तौर पर काम कर रहा है। उसकी सीधी और साफ वजह ये होती है कि जो भी खनन माफिया होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त होता है और यही वजह है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब होते हैं और बड़े से बड़े अधिकारियों को हटवा पाने में वो सक्षम होते हैं। और इसी पूरे मामले पर जो सियासत गर्म आई उसी को लेकर के अखिलेश सरकार पूरी तरीके से दबाव में आई और यही वजह वो अपनी इस पूरी कार्रवाई को जस्टिफाई करना चाह रही है। वरना जिस तरीके से दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिस तरीके से काम किया तो सरकार को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देना चाहिए था, क्योंकि जब आप एक तो खनन पहले से ही अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है उससे सरकार को राजस्व की हानि होती है। यानी अगर कोई अधिकारी अपना काम कर रहा है ईमानदारी से और सरकार के राजस्व का नुकसान होने से बचा रहा है तो उसको सस्पेंड करने के बजाय निश्चित तौर पर उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार इस वक्त अपनी कार्रवाई को जस्टिफाई करने के लिए इस पूरे मामले में तेजी दिखाते हुए उनको नोटिस सर्व कर रही है। बिल्कुल, चलिए माना साहब हमारे साथ बने रहे। तो ईमानदार अफसर कुछ दिन पहले तक दिल्ली से सटे नोएडा में तैनात थी, उसकी ईमानदारी खनन माफियाओं की आंखों में खटकने लगी थी। पहले उसकी जमीर को खरीदने की कोशिश हुई और फिर उसे धमकियां दी गई, लेकिन वो ईमानदार और निडर अफसर ना डरी और ना झुकी। नतीजतन उसे सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लेकिन दुनिया में आज भी ईमानदारी जिंदा है और इसका सबूत है कि सूबे की पूरी नौकरशाही इस बहादुर अफसर बिटिया के समर्थन में खड़ी है। पर इस अफसर बिटिया को कब इंसाफ मिलेगा, इसका सबको इंतजार है।
इस चेहरे को आप जरूर पहचानते होंगे। ये वो चेहरा है जिसने उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव के समाजवाद को आईना दिखा दिया है। ये वो चेहरा है जो पिछले काफी वक्त से उत्तर प्रदेश में सक्रिय माफिया की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। ये यूपी कैडर के आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल है, जिनके ईमानदारी की शक्ति ने अखिलेश सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया है। उत्तर प्रदेश में ईमानदारी और खुददारी का नया नाम बन गई है दुर्गा शक्ति नागपाल। यूपी कैडर के निडर और जाबाज आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को अखिलेश यादव सरकार ने 4 दिन पहले सस्पेंड कर दिया था। इनका कसूर था ईमानदारी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एसडीएम के पद पर तैनात आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति ने रेत खनन माफिया पर नकेल कस डाली थी। इस जाबाज अफसर ने यमुना और हिंडन नदी से गैर कानूनी तरीके से रेत की खुदाई करने वाले माफिया का धंधा बंद कर दिया था। हर मुमकिन कोशिशों के बाद जब खनन माफिया दुर्गा के ईमान को नहीं खरीद सके तो उन्होंने देश की इस ईमानदार बेटी के खिलाफ साजिश का जाल बुनना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा अफसोस तो इस बात को लेकर है कि दुर्गा की ईमानदारी के दुश्मन अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब भी हो गए। रेत माफिया के दबाव में यूपी सरकार ने इस जाबाज अफसर को सस्पेंड कर दिया। इल्जाम लगाया गया सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का। एसडीएम दुर्गा को एक धर्मस्थल की दीवार गिराने का दोषी करार देकर अचानक पद से हटा दिया गया। लेकिन इस ईमानदार महिला अफसर के साथ हुई नाइंसाफी ने यूपी की नौकरशाही में खलबली मचा दी। यूपी की पूरी आईएएस लॉबी सरकार के फैसले को लेकर दुर्गा शक्ति के साथ खड़ी हो गई। आईएएस ऑफिसर्स आज मुख्य सचिव से मिले थे और उन्हें अनुरोध किया है कि परिस्थितियों को देखते हुए श्रीमती दुर्गा नागपाल के जो सस्पेंशन हुआ है उसको रिवोक किया जाए। और मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि शासन से विचार करेगी। इल्जाम है कि आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कराने के पीछे समाजवादी पार्टी के दबंग एमएलए नरेंद्र भाटी का हाथ है। दरअसल एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने रेत माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था उससे नरेंद्र भाटी के गुर्गे भी परेशान थे। हालांकि अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले नरेंद्र भाटी इन इल्जामों से साफ इनकार कर रहे हैं। बंद करना उसके गुण दोष के आधार पर ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक होता है। वो समय समय पे ऐसे निर्णय लेते रहते हैं। खनन माफियाओं का दबाव कहां से आ गया? उधर एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की जाबाजी और ईमानदारी के किस्से नोएडा से लेकर लखनऊ तक गूंज रहे हैं। इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हो रही है। सरकार पर दुर्गा शक्ति का निलंबन रद्द करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, लेकिन इस मसले पर सरकार कितनी संजीदा है उसका अंदाजा आप यूपी के एक सीनियर मंत्री का बयान सुनकर लगा सकते हैं। भाई कुदरत के माल पे तो सबका हक है। ये तो कुदरत का तोहफा है। राम नाम की लूट बची है, लूट सके तो लूट। मंत्री जी का ये बेतुका बयान सुनकर आप भी समझ सकते हैं कि यूपी में आखिर क्यों बेखौफ है खनन माफिया। जब नेता ही रेत के अवैध खनन और उससे होने वाली काली कमाई को खुलेआम राम नाम की लूट करार देते हैं तो ऐसी सरकार के समाजवाद का मंत्र भी आसानी से समझा जा सकता है। ऐसी सरकार में माफिया और गुंडे मवाली भला ईमानदार अफसरों से क्या डरेंगे? जिस सूबे में माफिया की एक शिकायत पर ईमानदार अफसरों की छुट्टी हो जाती है, वहाँ अफसरों के दिल पर क्या बीतती होगी, इसे कोई नेता भला कैसे महसूस कर सकता है? आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल भी इन दिनों उसी दौर से गुजर रही है। वो पूरी हिम्मत और हौसले के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सवाल यही है कि देश की इस बहादुर अफसर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा? मुजफ्फरनगर में धर्मेंद्र के साथ मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। मानस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानस, क्या अखिलेश सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर निलंबन तुरंत वापस ले लिया तो अच्छी खासी किरकिरी हो जाएगी, विपक्ष यही बोलेगा कि देखिए गलत कदम था, इसलिए जांच में उलझाए रखना चाहती है मामले को? तो लगता मानस इस वक्त संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल जो कि सस्पेंडेड आईएएस अफसर हैं, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उनको नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आपके ऊपर क्यों ना कार्रवाई की जाए, इस पर आप जवाब दीजिए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि उनके जवाब के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि दुर्गा शक्ति नागपाल ग्रेटर नोएडा की एसडीएम थी, जिनको अभी हाल ही में सस्पेंड किया गया। उसके पीछे वजह बताई गई है कि अखिलेश सरकार की तरफ से कहा गया कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया जाना जरूरी था, लेकिन कहा जा रहा है कि खनन माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की थी उसको लेकर ही इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई। हमारे साथ मानस जुड़ चुके हैं। मानस, क्या अखिलेश सरकार को ऐसा लग रहा है कि अगर तुरंत निलंबन वापस ले लेते हैं तो किरकिरी हो जाएगी? विपक्ष कहेगा कि देखिए सरकार का कदम गलत था, इसलिए विभागीय जांच में मामले को उलझाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त तो सरकार का जो कदम है वो बिल्कुल सियासी तौर पर उठाया गया कदम है, क्योंकि विपक्ष का लगातार दबाव ये बढ़ता है और बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि खनन माफियाओं के दबाव में अधिकारी को सस्पेंड किया गया। और इससे पहले भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पशु तस्करों का एक मामला था गोंडा में। वहां के एसपी ने पशु तस्करों को पकड़ा था, उसके बाद एसपी को वहां से उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको वहां से हटाया गया। उसके बाद दूसरे भी कई अधिकारी हटाए गए। इस तरह से कई और नजीरे हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर अधिकारियों को उनके काम करने के बावजूद हटाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार पर जो बहुत जबरदस्त सियासी दबाव है, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इवन पूर्व मुख्यमंत्री जो मायावती है, उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इस पूरे मुद्दे को उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश में ईमानदार अधिकारियों को काम करने का मौका जी बिल्कुल। देखना है कि दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन वापस कब होता है। फिलहाल तो उनको जो नोटिस दिया गया है उसका उनको जवाब देना